फॉरवर्ड। अब चर्चा करते हैं फॉरवर्ड की। तो पहले मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसको अपनी भाषा में एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, या पहले समझा ही दूं एग्जाम्पल से। है छोटा सा एग्जाम्पल बनाओ, सही बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, पता नहीं आपको अच्छा लगता नहीं लगता। मेरे एक बहुत दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई है। ये दूर के रिश्तेदार हैं, ये चले गए, तो वो संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। और इनके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जिनका आज 1000 का भाव है। मेरे लिए छोड़ गए, दूर के रिश्तेदार, अकेला मैं ही वारिस हूं और कोई है ही नहीं। पर इन्होंने ना नॉमिनेशन वगैरह नहीं भरा था। अब कार्रवाई थोड़ी लंबी हो जाएगी ना। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल बनाया, बच्चे कहते हैं सब तरीके कहां से ढूंढ के लाते हैं। अब कार्रवाई लगेगी, पता होगा इसको ट्रांसमिशन का केस कहते हैं। पहले अपने नाम शेयर ट्रांसफर कराऊंगा, फिर उसको बेचूंगा। आज रिलायंस का रेट क्या चल रहा है? 1000। शेयर कितने छोड़ गए? 50,000। रकम आप देख सकते हैं काफी बड़ी हो गई है। कहता कितनी हो गई है? 5 करोड़। अगर 20% भी रेट गिर गया तो 1 करोड़ का क्या हो जाएगा? नुकसान। मन में हलचल है, घबराहट है, यार पता नहीं यार। अब मुझे पता, हिसाब लगवाया तो मुझे कंसल्टेंट्स ने बताया सर 3 महीने लगेंगे आपके नाम में शेयर आने में। गए तो वो हैं रिश्तेदार दूर के, और घबराहट इतनी हो रही है कि मुझे लग रहा है मैं भी ना निकल लूँ। 5 करोड़ का मामला है, 3 महीने कह रहा है, मैं तो आज ही बेच दें, क्योंकि कुछ पता नहीं 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं, भगवान जाने क्या हो। मैं तो फ्री होना चाहता हूँ। फंस गया ना मैं, राइट। अब एक बंदा है बाजार के अंदर जो डील्स कर लेता है फॉरवर्ड की। वो कहता है भाई किसी को कोई भी चीज बेचनी खरीदनी हो, जिसकी डिलीवरी लेट वेट होनी हो, तो मेरे से कर ले आके डील। उसका काम है, उसकी प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट है उस काम का। तो मुझे पता चला, तो मैं उस आदमी के पास गया। ये वो आदमी है प्यारा सा, मेरे को तो प्यारा सी लगेगा ना, क्योंकि मेरा काम हो रहा है। ये मैं हूं घबराया हुआ। अब मैं इस आदमी के पास गया, मैं कहा सर ऐसा है, 50,000 शेयर पक्के मेरे पास आ जाएंगे 3 महीने बाद, और मुझे वो बेचने हैं। मैं आपको डिलीवरी 3 महीने बाद दे पाऊंगा, पैसे भी आप मुझे तब दे देना, लेकिन डील कर लो मेरे साथ। अब ये जो आदमी है, इसका नाम कह देते हैं XYZ। वो कहेगा सर मुझे ये मतलब नहीं शेयर आएंगे या नहीं आएंगे, अब वो आपकी जिम्मेवारी है। आपके नाम ट्रांसमिट हो ना हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे 3 महीने बाद 50,000 शेयर दे देना, डील आज कर लो। ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड क्या मतलब होता है? आगे। तो मैंने और इन्होंने हाथ मिलाया, कुछ हाथ ऐसे ही होता है ना, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि डील हो गई, कि हमने आज रिलायंस मैंने सेल कर दिया है, यानी शॉर्ट कर दिया है, और इसने परचेज कर लिया है, लॉन्ग कर लिया। तो MK जैन ने XYZ को आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 50,000 इक्विटी शेयर रिलायंस के 1000 रुपए के बेच दिए हैं। और डील ये हुई है कि 3 महीने बाद MK जैन XYZ को 50,000 शेयर दे देंगे, और XYZ 50,000 इंटू 1,000 5 करोड़ रुपए MK जैन को दे देगा। उस डेट को भले शेयर का रेट 1200 हो, भले 800, डील अब इसी रेट पर क्लिक करें। आया समझ में? फॉरवर्ड में क्या, अपने मन अनुसार आप डेट फिक्स कर सकते हो, अपने मन अनुसार क्वांटिटी फिक्स कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि बायर सेलर फेस टू फेस नॉर्मली इसमें डील कर रहे होते। तो ये जो मैंने XYZ कह दिया, ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस प्रकार की सर्विस मुहैया यानी अवेलेबल कराते हैं। पहले तो फॉरवर्ड क्लियर हुआ। फॉरवर्ड में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया, उसका सेटलमेंट फ्यूचर प्री डिसाइडेड फिक्स्ड डेट पे होगा।
तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीजें फिक्स की, जरा दिमाग लगाना। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी नाइस। प्राइस फिक्स किया, वो क्या था 1000। क्वांटिटी फिक्स की, वो क्या था 50,000। और डेट फिक्स, 3 चीजें फिक्स नहीं हो गई। और इन तीनों चीजों के लिए हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी पसंद अनुसार प्राइस ले लो। ऑब्वियसली प्राइस मार्केट पे बेस ही होगा, ये नहीं है ना मार्केट में चल रहा हो 700 का, मैं मुझे 1000 का बेचूंगा, वो कहेगा घर चले जा, वो तो 700 के आसपास ही होगा ना। क्वांटिटी अपनी मर्जी से बेचो, डेट अपनी मर्जी से करो। मजा आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं फॉरवर्ड। अब एक बार पढ़ के सुनाता हूं। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्राइस एग्रीड टुडे। कैसा लगा आपको? डेट क्या हो गई? फ्यूचर, 3 मंथ्स पर। प्राइस क्या हो गया? 1000, जो आपने आज फिक्स कर दिया। सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिए, द डेट कितना था? 3 मंथ्स। द रेट कितना था? 1000। एंड द क्वांटिटी कितना था? 50,000। ऑल आर डिसाइडेड टुडे। टुडे मतलब एट द कॉन्ट्रैक्ट डेट। बट कॉन्ट्रैक्ट इज इंप्लीमेंटेड और सेटल्ड कह लो इन फ्यूचर ऑन द एग्रीड डेट। सेटल कब होगा? वो 3 महीने बाद। बोथ पार्टीज टू द फॉरवर्ड हैव एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अब एमके जैन की जिम्मेवारी क्या है? वो 3 महीने बाद 50,000 शेयर दे देंगे। XYZ की जिम्मेवारी क्या है? वो 3 महीने बाद 5 करोड़ रुपए दे देंगे। शेयर ले लेंगे, 5 करोड़ रुपए दे देंगे। XYZ, एमके जैन शेयर दे देंगे, 5 करोड़ रुपए ले लेंगे। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेवारी है जिनका उनको परफॉर्मेंस देना है। कब देना है? 3 महीने बाद। मजा आ गया? पहला पॉइंट करा दिया, दूसरा पॉइंट करा दिया, तीसरा करा दिया। चौथा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी द अदर पार्टी हैज राइट टू सीक अ कंपनसेशन। अब सपोज, ध्यान से सुनना बड़ा प्यारा, ऐसा हो ना, भगवान करे कभी, पर मान लो 3 महीने बाद वो शेयर मेरे नाम ट्रांसफर ही नहीं हुए। नहीं, मेरी बात समझ में? वो शेयर मेरे नाम ट्रांसफर ही नहीं है और 3 महीने बाद मेरा चेहरा उतरा हुआ है, ये उतरा हुआ है ऐसा, आफ्टर 3 मंथ्स, जब वो वक्त आ गया। अब मैं XYZ के पास गया, मैंने कहा वो शेयर हो ही नहीं ट्रांसफर। XYZ के भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा जी फिर तो बताओ क्या करूं? कहता बाजार से लेके दे दो। रिपीट, बाजार से लेके दे दो मुझे क्या करना है? मुझे तो 50,000 शेयर देने हैं आपने। मैंने कहा अब तो यही तरीका है। अब बाजार में मैं गया, 950 रुपए का शेयर का रेट है, तो अब मैं बाजार से खरीदूंगा 950 के? नहीं, ये तो फायदा हो गया मुझे फिर तो। अभी तो मैं उदास हूं ना, नहीं समझे? अभी तो उदास हूं ना। बाजार में मैं गया तो रेट मान लीजिए 1020 का है, तो बाजार से 1020 के खरीदूंगा और फिर XYZ को 1000 के बेच दूंगा, तो 20 रुपए का मुझे नुकसान होगा एक शेयर पे। 50,000 शेयर पे कितने में नुकसान हो गया? 10 लाख का। तो 2 तरीके होते हैं इसको करने के। एक, मैं बाजार जाऊं, वहां से 50,000 शेयर खरीदूं 1020 रुपए के हिसाब से, और लाके XYZ को दे दूं 1000 रुपए के हिसाब से मिलेंगे पैसे, मुझे 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। दूसरा, 10 लाख रुपए पकड़ा दूं XYZ को, तू ही खरीद ले यार, रिपीट, तू ही खरीद ले बाजार से यार। 1000 का मैंने कहा था ना, बाजार में 1020 का रेट है, बाजार में महंगा मिल रहा है ना, ये ले 20 रुपए मेरे पास से, भैया जा वहीं से खरीद ले। बात तो सेम ही है ना। अगर मैं बाजार से खरीद कर उसको शेयर देता हूं, रिपीट, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी सेटल्ड। क्या बोलते हैं? डिलीवरी सेटल्ड। मैंने बाजार से खरीदा, उसको डिलीवरी दी, और मैं कहता हूं भैया तू ही बाजार से खरीद लेना, तो मुझे डिफरेंस ले ले, वो क्या कहलाता है? कैश सेटल्ड। क्या कहलाता है? मजा आया कि नहीं आया बताओ? रिवर्स भी हो सकता है, अगर रेट गिर जाता तो मुझे फायदा हो जाता, फिर मेरा मुस्कुरा रहा होता हूं। कैसा लगा? तो ये वाली बात समझ में आ गई। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी द अदर पार्टी हैज द राइट टू सीक अ कंपनसेशन। तो ये क्या करेगा? XYZ क्या करेगा?
कि भैया डिफॉल्ट हो गया तो तू मुझे 20 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर। क्यों? मैंने तेरे से डील की है 1000 रुपये की, बाजार में रेट है 1020 का, अब मैं मुझे बाजार से खरीदने पड़ेंगे तो 20 रुपये महंगे मिलेंगे, वो 20 रुपये तो मुझको दे दे। नहीं समझ आई थी? हाँ। कैसा लगा? ठीक, समझ में आ गया? रिवर्स भी हो सकता है। अभी तो मैंने डिफॉल्ट किया था ना, अब दूसरा केस लो। अच्छा आ रहा होगा समझ में? क्या है? अच्छा केस लो। आफ्टर 3 मंथ्स मैं तो वही मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मैं तो शेयर लेके पहुंच गया, ये शेयर लेके पहुंच गया। लो भाई शेयर लो, ट्रांसफर हो गए मेरे नाम, पर इसके पास पैसे ही नहीं है, नो मनी। इसकी आंखें भी खुल गई। क्यों? पैसे नहीं है, और चेहरा भी उतर गया। क्यों? पैसे जो नहीं। अब पैसे नहीं है तो कैसे करें? कह रहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है तेरे शेयर्स लेने के। हाँ जी, अब समझे आप? XYZ बोला यार मेरे पास तो 5 करोड़ रुपए है नहीं, मेरी कहीं से पेमेंट आनी थी, वो आ नहीं सकती, तो मैं तो आपको पैसे देके शेयर नहीं ले सकता, मेरे पास है नहीं। अब बाजार में शेयर का रेट है 980 रुपये। क्या प्राइस है? 80। तो मैं बोलूँगा MK जैन, मैं बोलूँगा भाई ऐसा है मेरे को तो शेयर बेचनी है, अब आपसे मेरी डील हुई है 1000 रुपये की, अब आप तो ले नहीं रहे, तो मुझे तो अभी बाजार में बेचने पड़ेंगे साहब। बाजार में बिकेंगे 980 रुपये के। भाई साहब मुझे तो 20 रुपये का घाटा है, तो आप क्या करो, आपके पास 5 करोड़ नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप मुझे 20 इंटू 50,000 10 लाख रुपए दे दो, इतने तो होंगे ही। बोला हाँ इतने तो है, 10 लाख दे दो मुझे, मेरा लॉस पूरा कर दो। मेरी आपसे डील कितने की? 1000 की। अब आप शेयर ले नहीं रहे हो, मैं तो बाजार में बेच दूंगा, बाजार में बिकेंगे 980 के, तो मुझे 20 रुपये कम मिले ना साहब, आपकी वजह से मिले। 50,000 शेयर है, आप 10 लाख रुपए मुझे दे दो, कोई दिक्कत। कैसा लगा? और XYZ 10 लाख रुपए MK जैन को दे देगा, MK जैन बाजार में शेयर बेच देंगे। कैसा लगा जी? अब इधर देखो जरा, यही बात मैंने यहाँ बोली है ना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट मैंने दोनों एग्जांपल दे दिए। बाय ईदर पार्टी द अदर पार्टी हैज राइट टू गेट कंपनसेशन। कैसा लगा जी? अच्छा, दीज आर अनस्टैंडर्डाइज, मैंने कहा ना अनस्टैंडर्डाइज होते हैं, क्यों? दे आर टेलर मेड। मजा आया कि मैंने प्रॉपर्टी डील का एग्जांपल दिया है, उसको छोड़ो, इससे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको इतना जबरदस्त शेयर वाला ही दे दिया, पर इसके चक्कर में मुझे एक काम करना पड़ा। बताओ क्या? दूर के रिश्तेदार का देहांत, तभी तो बना गया। कैसा लगा? मजा आया? पूरा थीम फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड बिल्कुल टेलर मेड होता है, अपनी पसंद अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो। लॉक कर दूं? एक्चुअली इसका भी बताया था आपको कि काट ही दिया सर, पता नहीं क्या बात हुई, लो हटा देते। प्रॉपर्टी में भी तो यही होता है, जब प्रॉपर्टी की डील करते हो बयाना देके यही तो करते हो। क्या करते हो जब प्रॉपर्टी खरीदते हो? तो यही कहते हो ना भाई आज हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली 2 करोड़ की, अब 2 महीने बाद बाहर क्या कहता है, मैं आपको पैसे दे दूंगा और आप मेरे नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा देना, 2 महीने बाद इसको सेटल करेंगे, ये बयाना रख लो, बयाना सिक्योरिटी है। नहीं समझ आया? वो भी तो एक प्रकार का फॉरवर्ड ही है, उसमें आप अपने पसंद अनुसार टाइम और डेट फिक्स कर सकते हो।
कि 2 महीने बाद नहीं सर, 1.5 महीने कर दो सर, 2.5 महीने कर दो सर, 3 महीने कर दो। तो वो भी तो ध्यान से देखो, सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी डील, सब फॉरवर्ड ही तो है। सोचो, और 2 महीने बाद आप कहते हो जी मैं तो नहीं देता प्रॉपर्टी, या बायर कहता है जी मैं तो नहीं देता प्रॉपर्टी, फिर आप उसको फोर्स करते हो ना, भैया रेट चेंज हो गया, अब तू बैकआउट कैसे कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ के ना। एक सिंपल एग्जाम्पल, और परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दूर के अंकल का ध्यान करा के दे ही दिया, राइट जी। चल आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए रामलाल जो है उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एबीसी बैंक को बेच दिए 1,000 रुपये के हिसाब से, और तय हुआ है कि 2.5 महीने बाद डिलीवरी होगी। अब 2.5 महीने बाद कहता है 2 प्राइजेस मान लीजिए, एक 1990 990 और एक 1020, तो 2 प्राइसेस मान रहे हैं 2.5 महीने बाद। प्राइस 990, प्राइस 1020, 2 मान लिया। कहता है अब 2 केसेस में आंसर दीजिए। फर्स्ट, पहले मैं केस 1 करा रहा हूं। केस 1 कि रामलाल डिलीवर्स 1000 शेयर्स। तो अब रामलाल की डील लॉक हो गई थी 1,000 रुपए के हिसाब से, तो दोनों केस में रामलाल विल गेट 10,000 शेयर इंटू 1,000, दोनों केस में, ऑन डिलीवरिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कितना अमाउंट बनेगा, 1 करोड़ रुपया रिसीव करेगा, हाँ कि ना, ऑब्वियसली, एंड डिलीवर क्या 10,000 इक्विटी शेयर्स। लिख लीजिए, दोनों केस में आंसर यही रहेगा। अब इस चीज का कोई लेना देना नहीं, उस डेट को रेट क्या है। अगला 10,000 शेयर देगा और 1 करोड़ रुपया ले लेगा, जो वादा किया वो निभा देगा, खत्म बात। केस 1 स्टोरी इज ओवर, राइट। लिख लिया, हटा दो। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, फॉरवर्ड का। क्यों, क्योंकि अपनी पसंद अनुसार आमने सामने बैठकर बैंक के साथ डील करिए कि 2.5 महीने बाद डिलीवरी छोड़ूंगा। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, टेलर मेड। टेलर मेड मतलब अपनी पसंद के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। पलटे, नेक्स्ट। प्राइस 990, प्राइस 10,000। केस 2, सॉरी प्राइस 1020, केस 2, जब रामलाल के पास शेयर नहीं है। अब शेयर नहीं है, डिलीवरी तो दे नहीं पाएगा वो शेयरों की, तो उसे कंपनसेशन देना होगा या लेना पड़ेगा। अब पहले केस में, अब उसने शेयर कितने के बेचे, 1,000 रुपए में, और बाजार में ये कितने के, 990 के। तो इस चीज की वैल्यू गिर गई है ना, इस चीज की वैल्यू गिर गई है। तो देखा जाए, अगर वो बाजार से 990 के खरीद के 1,000 के दे दे, तो 10 रुपए का फायदा हो गया ना उसको। बाजार के 990 खरीदेगा और उसको दे देगा। तो रामलाल विल गेट फर्स्ट केस में कितना, 10,000 शेयर पर 2 रुपए का डिफरेंस, कितना नहीं 20 रुपए का, कितना 10 का डिफरेंस। 10,000 के शेयर पे 10 का डिफरेंस यानी 1 लाख। कैसा लगा जी, क्यों, क्योंकि जो चीज उसने बेची हुई है उसका रेट गिर गया है।
जो चीज़ बेच दो, अगर उसका रेट गिर जाए तो हमारे लिए फायदा है। अब दूसरे केस में देखो, अगर रेट 1020 का है तो रामलाल को बाजार से 1020 का खरीद के बैंक को देना पड़ेगा। तो रामलाल क्या करेगा, उसका डिफरेंस ही पे कर देगा। रामलाल विल पे 10,000 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख टू बैंक। डिलीवरी तो दे नहीं पाएगा, तो वो डिफरेंस या तो दे देगा या ले लेगा। इसको बोल देते कैश सेटल्ड। क्या बोल देते, कैश सेटल्ड। वो कहेगा भाई देखो 1020 का रेट हो गया और मैंने आपको 1000 का बेचा था, आप ऐसा करो बाजार से खरीद लेना 1020 के, 20 रुपए जो आपको नुकसान हो रहा है बैंक जी, वो आप मेरे से ले लो। ठीक है ना। पहले केस में जब 990 का रेट है, कहेगा बैंक जी आप क्या करो, बाजार से खरीद लो, मेरे पास तो है नहीं शेयर। तो आप बाजार से खरीदोगे तो आपको 990 का मिलेगा ना, तो 10 रुपए का आपको क्या हो रहा है फायदा, वो आप मुझे दे दो। तो जो फायदा नुकसान है फिर वो राम को बियर करना पड़ेगा। बैंक को तो शेयर मिल ही जाएंगे ना। कैसे, पहले केस में बैंक को 10 रुपए किससे मिल जाएंगे, रामलाल नहीं, बैंक 10 रुपए किसको दे देगा, रामलाल को। ठीक है ना। और बाजार में 990 देगा शेयर लेने के लिए, तो बैंक को तो 1000 का ही पड़ा। दूसरे केस में बैंक बाजार से खरीदेगा 1020 के और रामलाल से 20 रुपए रिकवर कर लेगा, तो उस केस में बैंक को कितना पड़ा, 1000 का ही। तो बैंक को तो दोनों केस में 1000 का ही पड़ा और रामलाल को लॉस या प्रॉफिट बियर करना पड़ा, क्योंकि रामलाल इज अ डिफॉल्टर। कैसा लगा, फॉरवर्ड हो गया पूरा क्लियर। फॉरवर्ड का क्वेश्चन सिंपल साधारण होता है, या तो डिलीवरी में सेटल करो या कैश। तो ये भी लिख लो अपने रजिस्टर में कि डिलीवरी सेटल मतलब होता है चीज दे के हिसाब किताब बराबर करो, कैश सेटल्ड होता है उसका डिफरेंस कैश में ले लो या दे दो। डिलीवरी सेटल्ड मतलब चीज दे के हिसाब किताब बराबर करो, और कैश सेटल्ड उसका डिफरेंस ले लो या दे दो।